हमें अगर धोखा ज़िंदगी में मिलता है तो हमें कैसे उसको हम भुलाएं कैसे। वो बात दिमाग में सालों तक याद रहती है। अगर कोई हमें चीट करता है तो वो हमें भूलती नहीं है वो बात। इसी तरह एक और मेरे पास केस आया वो फेसबुक पेज पे, तो उनके साथ भी किसी ने कुछ ऐसा ही किया, चीटिंग वाला को केस था। इतने सालों का हमारा ताल्लुक़ था, तो उसने मेरे से ऐसा कैसे किया मुझे ये बात भूलनी नहीं। मुझे उस बंदे से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा मेरे साथ ऐसा कर सकता, लेकिन उसने ऐसा किया। उनके पूछने का ये मतलब था कि हम उस चीज़ को कैसे माइंड से निकालें। तो सबसे पहली बात ये कि उस चीज़ को माइंड से कैसे निकालें। उसको सर माइंड से निकालने के लिए देखें, सबसे पहली बात कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपको उस बंदे का पता चल गया। देखिए, मैं पहले भी 1-2 वीडियोज़ में ये बात कह चुका हूँ कि ज़िंदगी में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए आती हैं। अगर आज वो बंदा आपके साथ थोड़ा सा चीट करके आपको छोड़ के जा रहा है, लेफ़्ट अगर वो कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी। क्योंकि अगर आज वो बंदा आपको इतना धोखा दे सकता है, हो सकता है कि 2 साल बाद वो आपको कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता हो, इससे भी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। क्या ख्याल है? जो बंदा आपको धोखा दे के आपको चीट करके जा चुका है, उस बंदे के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो एक यूज़लेस और फजूल तरीन चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में। वर्स्ट थिंग एवर, सबसे वर्स्ट थिंग थी वो आपकी ज़िंदगी में। तो वो आप शुक्र करें सर, आपकी जान छूट गई है उस चीज़ से। आपको तो खुश होना चाहिए कि उस बंदे की असलियत आपके सामने आ गई है, आपको थोड़ा जल्दी पता चल गया। अगर आपको 2-4 साल की रिलेशन ताल्लुक़ के बाद वो रिलेशन दोस्ती का भी हो सकता है, वो मियाँ बीवी का भी हो सकता है। अगर आपके साथ कोई बंदा चीटिंग करता है तो आप शुक्र करेंगे आपको 2-4 साल बाद पता चल गया। हो सकता है कि आपको कोई 5-10 साल बाद उसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था, तो आपको जल्दी पता चल गया। आपको तो खुश होना चाहिए। और सर देखिए, ज़िंदगी में ना लोगों के साथ काम करके ही आपको पता चलता है। जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, ताल्लुक़ बनता है आपका वो ताल्लुक़ चलता है, तो आपको पता चलता है। लोगों के साथ काम करके, धोखा खा के, लोगों से सबक सीख के ही आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पर जा सकते हैं। एक मेरी बात आज आप नोट कर लें कि ज़िंदगी में किसी भी कामयाब आदमी के पीछे ना हमेशा लोगों का हाथ होता है। कामयाब आदमी को लोग कामयाब बनाते हैं। कुछ लोग अपनी बातों से, कुछ लोग अपनी तनकीद से, और कुछ लोग अपनी सपोर्ट से। किसी न किसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमेशा आपकी कामयाबी के पीछे लोग ही होते हैं। 2 ही कंडीशंस हैं, या वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आपके अगेंस्ट होंगे, आपको मोटिवेट करेंगे या आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन बेसिकली आपको उससे डिस्करेज नहीं होना, आपको मोटिवेट रहना है। आपको मोटिवेटेड रहना है कि हमें ये करना है। अगर ये लोग कोई बंदा कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो हमें ये करके दिखाना है। लेकिन अगर आप लोगों की बातों में आके गिव अप कर देंगे तो ऑब्वियसली आप नाकाम हो जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लोगों की बातों में आके गिव अप करना है या आपको उनसे मोटिवेशन हासिल करनी है। अगर कोई बंदा कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि उस बंदे को डर है कि तुम कहीं कर ना लो। वो अपने खौफ की वजह से वो ये बात कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, ताकि आप डिस्करेज हो जाओ और छोड़ दो इस काम को यहीं पे। वो यही तो चाह रहा है कि मैं आपको कहूँगा कि आप ये नहीं कर सकते और मेरे कहने से आप छोड़ दें। यही तो वो बंदा चाह रहा है। अगर आप उसकी ये चाहत पूरी कर देंगे तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका तो नुकसान हुआ। इसलिए सर, इन लोगों में से निकल के इन लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीखें। और अगर कोई बंदा आप पर तनकीद कर रहा है तो उससे ताल्लुक़ ख़राब ना करें, क्योंकि कल को जब आप किसी मुकाम पे पहुंचेंगे तो यही लोग आपके पीछे आएंगे आपको मिलने के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए आएंगे। अगर कोई बंदा आपको डिस्करेज कर रहा है, तनकीद कर रहा है किसी भी तरह से, तो उससे डीमोटिवेटेड होने की बजाय आप ये देखें कि उस बंदे ने अगर ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। अपनी गलती को नोट करें और उसकी तनकीद को अपनी मोटिवेशन बनाएं और कामयाबी की तरफ बढ़ें। क्योंकि लोगों का काम है, लोग कहते रहेंगे, लोग शुरू से कहते आ रहे हैं और लोग एंड तक कहते रहेंगे। आप किसी भी बड़े से बड़े कामयाब आदमी से पूछें, वो आपको यही बात कहेगा कि मेरी कामयाबी के पीछे लोग हैं। कोई ना कोई बंदा ऐसा ज़रूर होगा, बल्कि एक से ज़्यादा बंदे ऐसे होंगे, एक से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो उसे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यूज़लेस हो, या ये तुम जो कर रहे हो तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो हमेशा जब लोग आपको टोकने लग जाएं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम ये सही नहीं कर रहे, तो समझ जाएं अगर आप पॉजिटिव वे में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और लोग आपको टोके और आप कहें कि जी मैं ठीक हूँ। अगर आप कुछ सही कर रहे हैं और लोग आपको कहें कि तुम पागल हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इट मीन्स कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं मुझसे अभी, और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।